बड़ी माल बरदार गाड़ियों, ट्रकों, ट्रॉलर्स का दाखिला बंद। शहर में 25 किलोमीटर की सड़क माल बरदार गाड़ियों के लिए नो गो एरिया करार। मेट्रो ऑरेंज ट्रेन के लिए एलिवेटेड ट्रैक के नीचे हदूद ऊंचाई के बैरियर्स नस्ब। स्टेशन की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए 5.1 मीटर ऊंचाई के बैरियर लगाए गए। माल बरदार गाड़ियों के गुजरने के लिए भी प्लान तैयार। गर्म मौसम में भी बुरी खबर। लाहौरिये लोड शेडिंग का अजाब झेलने के लिए हो जाएं तैयार। लेस्को का शहर में कल से लोड शेडिंग करने का फैसला। 30% से ज्यादा लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 3 घंटे से लेकर 6 घंटे तक बिजली की बंदिश होगी। ज्यादा लाइन लॉसेस और चोरी वाले इलाके ज्यादा मुतासिर होंगे। सूरज का मिजाज आज भी बरहम। गर्मी की शदीद लहर बरकरार। पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। कयामत खेज गर्मी से शहरी निढाल। माहिरीन ने मोहतात रहने और सर को ढांप कर निकलने की हिदायत जारी कर दी। गर्मी से निजात के लिए शहरियों ने नहर में डुबकियां लगाईं। ईद तातीलात में शहरी नहर पर नहाते रहे। आज पुलिस ने नहाने पर पाबंदी लगा दी। बेकारियों के शहर की अहम शाहराहों पर डेरे बरकरार। पेशावर बेकारियों के भीख मांगने से शहरी बेजार। पुलिस कार्रवाइयां भी सूदमंद साबित न हो सकीं। बेकारी माफिया ईद उल फितर के बाद भी मुतहर्रिक। क्वींस रोड, शिमला पहाड़ी, ठंडी सड़क, मुस्लिम टाउन मोड़, वहदत रोड पर बेकारियों की यलगार। शहर में पेट्रोल की दस्तयाबी मामूल पर आने लगी। ईद की छुट्टियों के बाद ऑयल डिपो से पेट्रोल की सप्लाई में बेहतरी। शहर के बंद पेट्रोल पंप्स जुज़वी तौर पर बहाल। पंपों पर पेट्रोल की मुकम्मल बहाली 1 जून के बाद मुतवक्के। सार्फिन कहते हैं कि 2 रोज तक पेट्रोल की अदम दस्तयाबी ने ख्वार किए रखा। पेट्रोल बहरान क्यों और कैसे पैदा हुआ, लाहौर न्यूज ने पता लगा लिया। पेट्रोल की तलब और रसद में हिजानी कैफियत और कीमतों में रद्दोबदल का इम्कान। ज़राए के मुताबिक ऑयल कंपनीज ने नुकसान से बचने के लिए मोनोपोली बना ली। माछी के डिपो से 2 बड़ी ऑयल कंपनीज मोनोपोली करके पेट्रोल कम ले रही थीं। 1 जून से पेट्रोल की कीमतों के ऐलान के बाद सप्लाई बेहतर होगी। हुकूमती वादे धरे के धरे रह गए। मुर्गी के गोश्त की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। टोरंटो मार्केट में गोश्त की फरोख्त 260 रुपए किलो यकीनी ना बनाई जा सकी। मुर्गी का गोश्त 300 से लेकर 350 रुपए किलो में फरोख्त। अक्सर दुकानदारों ने गोश्त की फरोख्त ही बंद कर दी। सदर मार्केट तारिक जावेद कहते हैं कि इतवार तक मामला तय ना हुए तो पीर से पंजाब भर में हड़ताल होगी। मसनूई महंगाई का तूफान थम न सका। सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। रेट लिस्ट नजरअंदाज। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। लीमू की कीमत 200 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में 400 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। प्याज 4 रुपए कमी के बाद 26 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। मार्केट में 40 रुपए फी किलो में फरोख्त। टमाटर 23 के बजाय 40 रुपए। लहसुन हरनाई 195 के बजाय 300 रुपए किलो में दस्तयाब। अदरक 315 के बजाय 400 रुपए। सब्ज मिर्च 56 रुपए की बजाय 80 रुपए किलो में फरोख्त। फल भी बदस्तूर आवाम की पहुंच से दूर। सेब काला कलू 240 की बजाय 340 रुपए किलो। खुमानी 138 की बजाय 180 रुपए किलो में दस्तयाब। केला दर्जा अव्वल 165 की बजाय 190 रुपए फी दर्जन में बेचा जाने लगा।
एरिना वॉक एंड शॉप सेंटर में मुबैना बेकायदगियाँ। LDA गवर्निंग बॉडी के अहकामात पर तहकीकात का दायरा कार मजीद वसी कर दिया गया। स्क्रूटनी कमेटी ने DG LDA से जवाबात मांग लिए। DG LDA आइंदा इजलास में सवालात के जवाबात जमा करवाएंगे। लॉकडाउन से इदारों को माली नुकसान जारी। पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस को 3 माह में 1.25 अरब का नुकसान हुआ। पैसी हुक्काम कहते हैं कि अगर लॉकडाउन जारी रहा तो मजीद नुकसान होने का खदशा है। ईद उल फितर की तातीलात के बाद शटर फिर खुल गए। शहर में जुज़वी तौर पर कारोबार बहाल। हाल रोड, माल रोड, शाह आलम मार्केट, अकबरी मंडी में जुज़वी तौर पर कारोबारी सरगर्मियां बहाल। पंजाब हुकूमत ने मार्केट्स, बाजारों और शॉपिंग मॉल्स के औकात कार शाम 5 बजे तक मुकर्रर कर दिए। किसी की छुट्टियां खत्म तो किसी की तातीलात का आगाज। लारी अड्डे और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की आमदोरफ्त। परदेसियों की आबाई इलाकों से वापसी का सिलसिला शुरू तो कोई रिश्तेदारों से मिलने के लिए आए। लारी अड्डा पर कोरोना SOPs मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज। किसी ने मास्क पहना, ना ही हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल किया। रेलवे स्टेशन पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद। वक्फे वक्फे से रेलगाड़ियों में जरासीम कुश स्प्रे जारी। भारत में फंसे 190 पाकिस्तानियों की वाघा बॉर्डर के जरिए वापसी। पंजाब रेंजर्स की जानिब से पाकिस्तानियों का इस्तकबाल किया गया। मेडिकल टीम की जानिब से पाकिस्तानियों का तिब्बी मुआयना किया गया। तमाम पाकिस्तानियों को 14 रोज के लिए करंतना सेंटर में रखा जाएगा। पाकिस्तानी शहरी कोरोना की वजह से भारत के मुख्तलिफ इलाकों में फंसे थे। ईद की तातीलात के दौरान कोरोना के हमलों में तेजी आ गई। पंजाब भर में 24 घंटों में 462 नए केसेस रिपोर्ट। तादाद 21,118 हो गई। मजीद 10 अफराद जाम बहक। हलाकतों की मजमूई तादाद 362 हो गई। पंजाब भर में 6,195 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके। महकमा सेहत। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए कारामद अद्वियात फौरी खरीदने का हुक्म। नई अद्वियात कोरोना एडवाइजरी ग्रुप की मंजूरी के बाद इस्तेमाल होंगी। ICUs में वेंटिलेटर्स समेत दीगर तिब्बी सहूलियात मुकम्मल होनी चाहिए। मरीजों के अखराजात में शफाफियत पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास। मरीजों के इलाज के लिए दरकार अद्वियात और दीगर तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। तैयारा हादसे के शहुदा का गम आज भी ताज़ा। PIA अफसरान की शहुदा के घर में जाकर ताज़ियत। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सलीमुल्लाह शाहानी और तर्जुमान अतहर आवान की शहुदा के घर आमद। PIA अफसरान ने कैप्टन सज्जाद गुल, फ्लाइट स्टूअर्ड फरीद अहमद, मुसाफिर अमार राशिद और फरवा अली के वरसा से ताज़ियत की और फातिहा खानी की। शहुदा के लवाहिकीन को तदफीन के लिए 10 लाख रुपए दिए गए। तैयारा हादसे में शहीद सीनियर ब्यूरोक्रेट खालिद शेरदिल का जस्ते खाकी अहले खाना के हवाले। खालिद शेरदिल की नमाज जनाजा रात 9:30 बजे GOR 1 में अदा की जाएगी। सीनियर ब्यूरोक्रेट खालिद शेरदिल तैयारा हादसे में शहीद हुए थे। पत्तों की ट्रेन हादसा। फाटक के 2 गेट कीपर्स और 1 गेटमैन जिम्मेदार करार। तीनों मुलाजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंक्वायरी टीम ने जॉइंट सर्टिफिकेट रेलवे हेडक्वार्टर्स में जमा करवा दिया। ट्रेन गुजरने के वक्त रेलवे फाटक ट्रैफिक के लिए खुला था। इंक्वायरी रिपोर्ट। शाह आलम मार्केट टोबी बाजार में आतिशज़दगी। आग प्लास्टिक के बर्तन के गोदाम में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की गाड़ियों ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया।
شدید مہنگائی کے باعث عوام حکومت سے تنگ آ چکے۔ کرونا وبا کے دوران وفاق کی کوئی حکمت عملی نظر نہیں آئی۔ ٹڈی دل نے پورے ملک کو لپیٹ میں لے کر فصلوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ سابق صدر آصف علی زرداری، پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری کا ٹیلی فونک رابطہ صحت سے متعلق دریافت کیا۔ ٹڈی دل کو کنٹرول کرنے کے لیے فضائی سپرے پر خصوصی فوکس کیا جائے، سائنٹیفک انداز سے مؤثر مہم جاری رکھی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ٹڈی دل سے فصلوں کو بچانے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت۔ موجودہ حالات میں متعلقہ محکموں اور اداروں کو ہمہ وقت چوکس رہنے کا حکم۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا وزیر اعظم کے لاپتہ ہونے پر اظہار تشویش۔ حکومت سے وزیر اعظم کی گمشدگی کا اشتہار شائع کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا، پارلیمان کو تالے لگا کر وزیر اعظم لاپتہ ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا سخت رد عمل۔ کہتے ہیں وزیر اعظم پر نون لیگی ترجمانوں کی تنقید آسمان پر تھوکنے کے مترادف ہے۔ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے زیر اہتمام یوم تکبیر کے حوالے سے تقریب۔ زندہ قومیں اپنے عظیم دنوں کو کبھی نہیں بھولتیں۔ لیگی رہنما 3 روز تک یوم تکبیر کی تقریبات جاری رکھیں گے۔ سابق ایم پی اے رانا ارشد کہتے ہیں کہ اگر حکومت 16 دن لاک ڈاؤن مکمل کرتی تو کرونا سے بچا جا سکتا تھا۔ طیارہ حادثے کے شہداء کے ورثاء کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اور پورے ملک میں پایا جانے والا اپنی نوعیت کا واحد پرندہ کساوری بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گیا۔ 56 بہاریں دیکھنے والے کساوری کو جیون ساتھی نہ مل سکا۔ کساوری کو لاہور چڑیا گھر کا سب سے معمر اور قدیم باسی ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔